इस वक्त जो हमारे जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी, इस हवाले से उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, उसका आपने हाल देख लिया। माजी की फाश गलतियों के बायस आज फिर हमारे जवान कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को इसलिए छोड़ा गया कि अमन कायम होगा, लेकिन हाल सबने देख लिया। 2.5 साल में सैकड़ों जवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इज़हार ख्याल, महंगाई 2% आने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज ला रहे हैं ताकि करप्शन न हो। ज़रूरी टैक्स वक्त की ज़रूरत है, दायरा कार सूबों तक फैला दिया। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर अरकान कौमी असम्बली भी परेशान। कायमा कमेटी के इजलास में इंटरनेट मसाइल पर अरकान बरहम। कमेटी के रुकन शेर अली अरबाब बोले 5G चलना तो महाल, फोन इंटरनेट ना होने के बराबर है। चेयरमैन PTA ने कहा भारत में मोदी हुकूमत ने 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाए, यहाँ हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर में एक पैसा नहीं लगाया। IT के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया स्टारलिंक से मामलात हतमी मरहले में हैं, सर्विस रवा साल जून तक दस्तयाब होगी। वफाकी हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को जुड़वा शहरों से वापस भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने अफगानिस्तान के सफारत खाने को खत लिख दिया। एलामिये में कहा गया है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स अफगानों को फौरी बेदखल नहीं किया जाएगा। अफगान मुहाजिर किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल ना हो सके तो वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर FI कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद ऑफिस ऑर्डर जारी। इंतजामी तब्दीलियां इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजों के तबादले के बाद की गई। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। नए एडिशनल जजेस की शमूलियत से पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुकिल ने पूछा क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर किसी का खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया जिन लोगों ने फ़ौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उन्हें दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। मेरा मौक्कल अज़म लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसे खुसूसी अदालत से 6 साल सजा दी गई। समाअत पीर तक मुलतवी। दहशतगर्दी समेत दीगर मनफी सरगर्मियां बढ़ने से बानी PTI परेशान है। उन्हें मुल्क की फिक्र है। बहैसियत कौमी लीडर खत लिखा सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क पीछे जा रहा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ शिबली फराज कहते हैं एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। गिरफ्तारियां नई बात नहीं, उससे अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। दूसरों के मंसूबों पर झूठी तख्तियां लगाने पर भी पीका एक्ट का इत्तलाक हो सकता है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को एहतियात का मशवरा। कहा EV बसें हों या दूसरे मंसूबे, जो क्रेडिट सिंध हुकूमत का है वो देना होगा। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा सादिया बहन पहले अपनी माशरती उलूम और सियासियात दुरुस्त करें। मुस्लिम लीग नून के मंसूबे निकाल कर देख लें, इन सियासी जमातों के पास बताने और करने को कुछ नहीं। मरीम नवाज के कामों में कीड़े निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सिंध के जो हालात हैं ये कहानी फिर सही।
सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हमरा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह बीजिंग पहुँच गए। पाकिस्तानी सफारत खाने के अहलकारों ने इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत का वफ़द चीन में मुख्तलिफ तजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हरीपुर के इलाके कोठेरा के प्राइमरी स्कूल की हालत इज़ार का नोटिस ले लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, AY न्यूज़ की रिपोर्ट पर प्राइमरी स्कूल का मामला वज़ीर आला KP से 2 दिन पहले शेयर किया। वज़ीर आला KP की हिदायत पर प्राइमरी स्कूल के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम, ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात करने की हिदायत। कहते हैं तमाम मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाए। गैर हाज़िरी के आदी डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। फिल 4 एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए 3 महीने के लिए, ताकि ये रेट नीचे आए। 26 रुपए किलो का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है और चीनी में ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। जो एक्सपोर्ट की परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक सिचुएशन करते हैं सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल। चीनी की बढ़ती कीमत के पेश नज़र होलसेल ग्रोसर्स का 3 माह के लिए चीनी की एक्सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में चीनी की कीमत 150 रुपये और रिटेल में 160 रुपये तक पहुंच चुकी है। जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म है। मार्च के एडवांस सौदे 152 रुपये में हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। किराए में इजाफा डीजल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद किया गया। कुरम में देर पाम के लिए जरगा माहिदीन की रजामंदी से बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 30 से जायद बंकर मिसमार किए जा चुके। सरकारी जराये के मुताबिक बंकर्स की कुल तादाद 250 से जायद है। मशीन बाईपास के करीब अस्पताल में गैस सिलेंडर में लीकेज के बायस धमाका, 7 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इमारत को नुकसान पहुंचा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पाकिस्तान से है। लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जाँ बहक। 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ताहिर और साथी को रोका। एक शहरी ने एक डाकू को दबोच लिया और उसकी पिस्तौल का रुख डाकुओं की जानिब कर दिया। सूरत हाल देखकर दूसरे मुलजिम ने गोलियां चला दी। 2 शहरी और साथी डाकू जख्मी हो गया। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 7 शहरी जान से गए। KMC वकील ने अदालत में गलत बयानी की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध का अदालत में जवाब। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को तलब कर लिया। सूरत हाल की वजाहत के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर हुकाम को भी बुला लिया। 28 जनवरी को KMC वकील ने दावा किया था टाउन्स को सिंध हुकूमत पेंशन की रकम देती है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान। ARY न्यूज़ ने यौम यकजहती कश्मीर पर खसूसी नगमा जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। वसीम बादामी और इकरारुल हसन ने लहू गरमाया। मगरबी किनारे में इसराइली चेक पोस्ट पर फायरिंग से 8 फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। गजा वालों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अपने इलाकों में लौटने वाले इमदाद की मुंतजर। हुकाम का कहना है शिमाली गजा में सब कुछ तबाह है।
कुछ लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं। 2 लाख खैमों की फौरी ज़रूरत है। हुकाम बताते हैं इसराइली इमदाद में रुकावट बन रहा है और माहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमास का कहना है हमने जंगबंदी माहिदे की पासदारी करते हुए यरगमालियों को रिहा किया। अब दूसरा मरहला शुरू होना चाहिए। अमेरिका की पड़ोसियों से तिजारती जंग का खतरा टल गया। सदर ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ 30 दिन के लिए रोक दिया। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन सदर क्लॉडिया से टेलीफोन पर राब्ता। मैक्सिको और कनाडा की गैर कानूनी तारकीन वतन और मनशियात रोकने के लिए इकदाम की यकीन दहानी। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना ने कहा अमरीका से LNG और कोयले की दरामद पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। खाम तेल, ज़राई मशीनों और पिकअप ट्रक पर 10% ट्रक लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन में मौजूद अपने दफातर खत्म करने का हुक्म। नेशनल पब्लिक रेडियो, कॉमकास्ट कॉरपोरेशन की मिल्कियत NBC न्यूज़ और पॉलिटिको को भी 14 फरवरी तक पेंटागन की इमारत खातिल करना होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट, वन अमेरिका न्यूज़, ब्रेटवार्ट और हफ पोस्ट न्यूज़ को दफातर फराहम किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम ने सैफ अफ्रीदी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी स्क्वाड की हेड कोच आकिब जावेद की निगरानी में लाहौर में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड कल और जनूबी अफ्रीका की टीम जुम्मे को लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की बहावलपुर की तारीखी स्टेडियम में रोनमाई की गई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। मारूफ अदाकार और गुलकार आजान समी खान ने कुबरा खान को चॉकलेट्स का तोहफा भेज दिया। कुबरा ने शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, मैंने एक मांगी थी, इतनी सारी भेज दी। लगता है तुम नहीं चाहते मैं अपनी शादी के ड्रेस में फिट आ सकूं।